हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूटन फिजिक्स। माई सेल्फ संजीव तिवारी। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में, यानी कि संधारित्रों के संयोजन के बारे में। ठीक है, अभी तक हम लोग इससे पहले देख चुके हैं कि कैपेसिटर होता क्या है। तो कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जिसका हम लोग उपयोग करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए। क्लियर है। आज हम लोग देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स क्या होगा, यानी संधारित्रों का संयोजन क्या होता है। तो हम लोग संधारित्रों को दो तरह से संयोजित कर सकते हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो है उनके लिए भी हम डेफिनेशन को हिंदी में भी बोलेंगे, सारा टर्म मेरा हिंदी में भी रहेगा, आप उसको सुन के अच्छे से लिख लेंगे। ठीक है, ध्यान से समझेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स क्या होता है। तो कैपेसिटर्स को जब हम संयोजित करेंगे, जब हम संधारित्र को जोड़ेंगे, तो सर मेरे पास दो तरीका है। दैट मीन्स हम लोग इसको दो हिसाब से, दो तरह से कॉम्बिनेशन कर सकते हैं कैपेसिटर्स का। जो पहला तरीका होता है, जो मेरा पहला वे है, वो है सीरीज कॉम्बिनेशन। इसको हम बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। यानी हम लोग संधारित्र को पहला सीरीज क्रम में जोड़ सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ सकते हैं। और सेकंड जो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। जो मेरा पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन, वो क्या होता है। जैसा इसका नाम है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन समझते हैं। कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज, यानी कि एक कॉम्बिनेशन जो है, एक संयोजन जो है, वो श्रेणी कब कहलाता है। इफ, यानी कि यदि देयर इज ओनली वन वे टू प्रोसीड फ्रॉम वन कैपेसिटर टू अनदर, यानी कि एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर तक जाने के लिए, प्रोसीड करने के लिए, यानी कि प्रक्रिया को करने के लिए जब मेरे पास केवल और केवल एक ही रास्ता होगा, एक ही पाथ होगा, तो उस कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। ध्यान से समझेंगे कैसे। एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग लेते हैं, यहाँ हम लोग कंसिडर करते हैं तीन कैपेसिटर। मान लेते हैं कि ये हो गया, कि ये हो गया, और ये मेरा तीसरा कैपेसिटर हो गया। ठीक है, ये मेरा कैपेसिटर है C1, C2 और C3, यानी मेरे पास तीन संधारित्र है C1, C2 और C3, जिसको कि एक बैटरी जिसका पोटेंशियल भी है, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। ध्यान से समझेंगे, ये मेरा जो है भी पोटेंशियल के बैटरी से इसको हम कनेक्ट कर दिए हैं तीन कैपेसिटर्स को। ठीक है, C1, C2 और C3 को। तो यहां से जो है, जो आई करंट निकलेगा, जो यहां से आई करंट बैटरी भी से निकलेगा, वो क्या करेगा, तो C1 से, C2 से और C3 तीनों से होते हुए क्या करेगा, क्रॉस करेगा। ध्यान से समझेंगे। यहां पर हमको दिख रहा है सर कि यहां C1, C2 और C3 से क्रॉस करने के लिए मेरे पास केवल एक ही रास्ता है, यानी सिर्फ इस वे से हम जाएंगे, तो C1 से, C2 से और C3 से क्रॉस कर जाएंगे। इसको हम कह सकते हैं इफ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर इज कनेक्टेड विथ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेकेंड कैपेसिटर एंड देन पॉजिटिव ऑफ सेकेंड इज कनेक्टेड विथ नेगेटिव ऑफ थर्ड। अगर इस तरह से रहे कि पहले कैपेसिटर का मान लेते हैं समझने के लिए, ठीक है ना, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, इसको मान लीजिए हम जोड़ दिए हैं कैपेसिटर के पॉजिटिव के साथ, और ये इसका नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव। तो कह रहा है कि पहले संधारित्र का धनात्मक सिरा यदि दूसरे संधारित्र के, यानी पहले का ऋणात्मक दूसरे के धनात्मक सिरे के साथ, फिर दूसरे का ऋणात्मक तीसरे के धनात्मक सिरे के साथ, अगर इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम कह सकते हैं क्या है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। क्लियर है। यहां तक हम क्या देखें, तो यहां तक हम डेफिनेशन में देखें कि संधारित्र के संयोजन का पहला प्रकार मेरा है श्रेणी क्रम संयोजन। दैट मींस सीरीज कॉम्बिनेशन। इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो कैपेसिटर्स के बीच में केवल एक रास्ता होता है, यानी कि ऑल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन ओनली वन वे, एक तरीका से कनेक्ट रहता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक तरीका से कनेक्ट है। इसमें जो है हमको करंट का कोई मतलब नहीं, कोई यूज नहीं, यहाँ पे करंट फ्लो करेगा नहीं, ये हम लोग समझने के लिए हैं। अब समझते हैं जो है, जो पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, यानी कि वैसा पॉइंट्स जो हमको इसमें याद रखना है। ठीक है, इसमें हमको बिल्कुल याद रखना है, इसको हम लोग की पॉइंट्स बोल सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन के लिए, जिसपे हम लोग न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे। पहला पॉइंट जो आपको याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, चार्ज across each capacitor is same, यानी कि पूरे कैपेसिटर में C1 से, C2 से, C3 से, अगर और रहेगा C4, C5, तो सबसे जो चार्ज निकलेगा, यानी जो चार्ज यहां से जाएगा, वो चार्ज सब में बराबर होगा, यानी इक्वल वैल्यू सब में होगा, चार्ज वेरी नहीं करेगा। सेकेंड पॉइंट जो आप याद रखेंगे वो ये है पोटेंशियल, यानी इसको वोल्टेज कह सकते हैं। पोटेंशियल अक्रॉस each capacitor is different,
यानी कि क्या होगा, यहां से जो पोटेंशियल होगा वो ईच कैपेसिटर के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। यानी कि पहले के लिए पोटेंशियल V1, दूसरे के लिए V2, तीसरे के लिए V3, इस प्रकार से अलग अलग कैपेसिटर्स के लिए जो वोल्टेज का वैल्यू होगा, जो पोटेंशियल का वैल्यू होगा, वो डिफर करेगा और अलग अलग होगा। क्लियर है। ये की पॉइंट्स का 2 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, जो आप अगर ये 2 बात को याद कर लेते हैं, आपको पूरे सीरीज कॉम्बिनेशन में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इस पे आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है कि चार्ज जो होता है, जो आवेश का मान है, प्रत्येक संधारित्र के लिए बराबर होता है। क्लियर है। और दूसरा है क्या है, प्रत्येक का जो विभव होगा वो अलग अलग होगा। क्लियर है। यानी यहां से ये निकलेगा, इसके लिए V1 पोटेंशियल, इसके लिए V2, इसके लिए V3। लेकिन यहां पे आने के बाद जब ये फाइनल होगा तो जो पोटेंशियल का वैल्यू है, यानी कि जो V1 प्लस V2 प्लस जो V3 होगा, वो टोटल V के बराबर होगा। यानी जितना पोटेंशियल के बैटरी से हम कनेक्ट करेंगे, उस सबका जो सम होगा उसके नेट पोटेंशियल के बराबर होगा। क्लियर है। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब है कि जब हम क्या करेंगे, बहुत सारे कैपेसिटर्स को, दैट मींस 2 और मोर देन 2 कैपेसिटर्स को हम इस प्रकार से अरेंज करेंगे कि पहले का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ, फिर दूसरे का पॉजिटिव तीसरे के नेगेटिव के साथ, इस प्रकार से कनेक्टेड रहे और क्या हो, एक बैटरी से कनेक्ट रहेगा। तो ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन है वो मेरा कहलाएगा सर सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन। अब देखते हैं आगे। ठीक है, यहां से कैपेसिटेंस के डेफिनेशन में हम लोग ये देखे थे संधारित्र में कि C = Q/V होता है। ये तो हम लोग पिछले वीडियो में इसको देख चुके हैं कैपेसिटेंस में। क्लियर है यहां तक। अब जब हम बात कर रहे थे श्रेणी क्रम संयोजन का, यानी कि जब हम 3 संधारित्र को, यानी आप कह सकते हैं माना 3 संधारित्र, ठीक है, माना 3 संधारित्र C1, C2 तथा C3 एक दूसरे से श्रेणी क्रम में संयोजित है। एक दूसरे से श्रेणी क्रम में संयोजित है। ठीक है ना, श्रेणी क्रम में संयोजित है। क्लियर है यहां तक। यानी कि लेटेस्ट कंसीडर 3 कैपेसिटर C1, C2 एंड C3 आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ ईच अदर। एक दूसरे से क्या है, सीरीज में है, और सबका विभव क्या है, सबका पोटेंशियल क्या है, तो V1, V2 एंड V3। यहां से क्या कह सकते हैं आगे, एवं सबका विभव V1, V2 तथा V3 है। क्लियर है ना। तीनों का विभव क्या है, एक का V1, दूसरे का V2, तीसरे का V3 है। यानी जो टोटल मेरा जो तीनों का तीनों संधारित्र है वो क्या है, तो V विभव के एक बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है। क्लियर है यहां तक। ध्यान से समझेंगे क्या है, तीनों जो संधारित्र है, यानी 3 संधारित्र C1, C2 और C3 जो हम कैपेसिटर 3 लिए हैं, वो तीनों का तीनों V पोटेंशियल के बैटरी के साथ कनेक्ट है। यानी यहां से V पोटेंशियल जो भी होगा यहां से निकलेगा, केवल एक रास्ता इसे क्रॉस करेगा, C1 से, फिर C2 से, फिर C3 से। इस प्रोसेस में 2 बात जो हमको याद रखना है, पहला आवेश का मान बराबर, दैट मींस चार्ज अक्रॉस दिस कैपेसिटर इज सेम। दूसरा बात क्या है, पोटेंशियल अक्रॉस दिस कैपेसिटर इज डिफरेंट। यानी कि क्या होगा, पूरे के पूरे प्रक्रिया में विभव का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है ना, पहले का V1, फिर V2 और फिर V3। अब ये सब समझते हैं। इसका फॉर्मूला का जब बात करेंगे तो यहां से आपको ये बात समझना होगा कि पहले का विभव क्या होगा। यानी कि आगे बताते हैं, हम इंग्लिश में ही समझ लेंगे, इंग्लिश को हिंदी में करके, जिनका दोनों मीडियम होगा आराम से समझेंगे। बहुत ईजी टर्म है। ठीक है ना, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, पहला हम बात करते हैं सर पोटेंशियल, दैट मींस कि विभवांतर का बात कर रहे हैं, विभव का बात कर रहे हैं। पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर V1, कैपेसिटर C1। ठीक है ना, यानी कि पहला कैपेसिटर C1 के लिए पोटेंशियल का बात करेंगे। पोटेंशियल क्या दिखाते हैं, V से, यानी V1 = क्या होगा, ध्यान से समझेंगे। जब यहां C = Q/V है, आप बताएंगे V = कितना हो जाएगा, तो V आएगा यहां, तो C आ जाएगा नीचे यहां पे, यानी Q/C हो जाएगा। क्लियर है, यानी कितना हो जाएगा, Q/C1। दैट मींस व्हेन वी विल टॉक अबाउट पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर C1, देन पोटेंशियल विल बी V1 = Q/C1। नाउ पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर C2। अब जब दूसरे संधारित्र का बात करेंगे हम लोग, यानी कैपेसिटर C2 का बात करेंगे, तो पोटेंशियल क्या होगा, V2 = कितना, तो Q/C2 हो जाएगा। Q तो चेंज हो नहीं रहा है, Q सबके लिए सेम है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, इधर मिटा रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यहां से पहले का हो गया, दूसरे का हो गया, 3 कैपेसिटर लिए है ना, यहाँ पे माना 3 संधारित्र लिए है ना। तो बात करते हैं तीसरे का, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर C3।
कैपेसिटर C3 का जब बात करेंगे तो V3 इक्वल टू कितना Q/C3 हो जाएगा। क्लियर है सर, ये एक लेंगे, दो लेंगे, तीन लेंगे, इस प्रकार से करेंगे, चार पांच जितना भी लेंगे। फाइनली हम बात करते हैं पोटेंशियल, फाइनली बात करते हैं सर पोटेंशियल अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटर, इक्विवेलेंट कैपेसिटर यानी कि दोनों, तीनों, चारों, पांच, ठीक है ना, सबका अगर हम एक साथ लेंगे यानी कि बहुत सारा है, अगर सबका हम एक साथ लेते हैं चाहे जितना भी है वो, तो उसका फॉर्मूला यूज करेंगे सर V इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना, तो Q/C इक्विवेलेंट। मतलब वेरी क्या कर सकता है, तो यहां पे वेरी कर सकता है सर मेरा पोटेंशियल में जो है वो क्या, तो V1 V2 V3 V4 V5 V6 आगे इस तरह से हम ले सकते हैं। यानी ये V इक्विवेलेंट हम एक साथ सबका ले सकते हैं, 2 3 4 5 10 का भी एक साथ ले सकते हैं। Q तो सबका सेम है, Q यहां भी, Q यहां भी, Q यहां, आवेश नहीं बदल रहा है। फिर क्या, तो कैपेसिटर का बात करेंगे C1 C2 C3, यानी ये C इक्विवेलेंट तक जा सकता है। अगर 10 लेंगे तो 10 के लिए, 20 लेंगे तो 20 के लिए। क्लियर है, यानी यहां से हमको दिखा क्या कि लेट अस कंसीडर 3 कैपेसिटर C1 C2 एंड C3 आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ ईच अदर। क्लियर है, क्या है, तीन संधारित्र जो है एक दूसरे से श्रेणी क्रम में संयोजित है और भी विभवांतर के बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है। आगे हम देखें, जब निकाले विभव किसका, हिंदी वाले ध्यान से सुनेंगे, विभव संधारित्र C1 का तो लिख लिए, विभव संधारित्र C2 का लिख लिए, विभव संधारित्र C3 का, इसको लिख के और क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, विभव किसका, तो कुल संधारित्र का। जब टोटल इक्विवेलेंट लेंगे, समतुल्य लेंगे, तो क्या होगा, तो V इक्विवेलेंट इक्वल टू Q/C इक्विवेलेंट। अब आएंगे हम जब इसका फॉर्मूला का बात करते हैं, यानी यहां से ध्यान से समझेंगे सर, जो V इक्विवेलेंट होगा यानी जो टोटल V होगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के सम के बराबर होगा। ठीक है, हम लोग देखें वहां पे, यानी यहां से हम कह सकते हैं क्या, V इक्विवेलेंट जो है इक्वल्स टू कितना, V1 प्लस V2 प्लस V3। क्लियर है, V इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना है, तो Q/C इक्विवेलेंट, तो ऐसे क्या लिखेंगे हम, Q/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू V1 का हम लोग क्या देखे, तो सर V1 का देखे थे Q/C1, ठीक है। फिर V2 का क्या देखे, तो V2 का देखे Q/C2 प्लस V3 का क्या देखे, हम लिखा हुआ भी है Q/C3। इस तरह से हम देखे थे ना, Q/C1 Q/C2 Q/C3, अगर और आगे रहेगा Q/C4 Q/C5, इस तरह से। यानी यहां से हम कह सकते हैं Q/C इक्विवेलेंट इक्वल टू, Q ले लेंगे कॉमन, यहां कितना 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। क्लियर है, Q से Q कैंसिल, दैट मीन्स 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये फॉर्मूला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन यानी समांतर श्रेणी क्रम संयोजन का। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है श्रेणी क्रम संयोजन का, यानी कि जब दो या दो से अधिक संधारित्रों को यानी कैपेसिटर्स को जब हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, तो फाइनल फॉर्मूला जो आपको याद रखना है 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये होता है फाइनल फॉर्मूला। ठीक है, अभी आपको हम बताने वाले हैं एनसीईआरटी बुक का यानी चैप्टर 2 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन, जो कि आपके सीरीज कॉम्बिनेशन पे ही है, यानी कि किस तरह से इस टॉपिक पे क्वेश्चन आएगा, तो कैसे हम सॉल्व करेंगे हम लोग देखते हैं। हम लोग यहाँ देख रहे हैं अब एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन पे मेरा है, उसी टॉपिक पे जो भी हम लोग देखे थे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज चैप्टर 2 का। ठीक है, देख सकते हैं क्वेश्चन है वहां पे, इसको आप समझेंगे और जो भी हम फार्मूला पढ़े सीरीज कॉम्बिनेशन का 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, इस फार्मूला पे हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन को और समझेंगे। बहुत ही ईजी वे में आराम से समझते हैं बिना कोई टेंशन का। पहला जो है लाइन समझते हैं, 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज। क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 संधारित्र है और जो है सॉल्यूशन को देखते हुए चलते हैं हम लोग ध्यान से। 3 संधारित्र का तीनों का ईच मतलब प्रत्येक का मान दिया हुआ है कितना, 9 पिकोफैराड है और किसमें है, ये सीरीज में है। यानी यहां से हमको दिख रहा है सर C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू 9 पिकोफैराड, यानी C1 C2 C3 तीनों का तीनों मेरा क्या है, 9 पिकोफैराड का है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, टोटल कैपेसिटेंस आपको निकालना है। अभी हम बताए थे टोटल कैपेसिटेंस दैट मींस 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, 1/C1 1/C2 1/C3, दैट मींस 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यहां से आगे बढ़ते हैं, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 C2 और C3 तीनों का वैल्यू तो 9 है, दैट मींस 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू एलसीएम कितना है इसका, 9, ऊपर में कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, यहां से मिला कितना 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना 3/9
9 कैंसिल 1/3। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो मिलेगा C इक्विवेलेंट कितना 3। क्लियर है, ये कितना आंसर आएगा 3 पिकोफैराड। ये आया फर्स्ट का आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल वे में आराम से किए, ये सॉल्व हो गया। सेकेंड जो है इसका बी पार्ट जो बोलता है, इसका बी पार्ट में हम लोग देखते हैं क्या है। बी पार्ट कहता है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। हमको भी निकालना है यहाँ पे, किसका, ईच कैपेसिटर मतलब प्रत्येक का। यानी कि सर यहाँ से हमको दिख रहा है कि हमको V1 निकालना है, V2 निकालना है और V3 निकालना है, तीनों का निकालना है। कह रहा है इफ कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 120 वोल्ट सप्लाई, यानी टोटल पोटेंशियल जो मेन बैटरी इसको कनेक्ट किए थे उस बैटरी का पोटेंशियल कितना है तो 120 वोल्ट है, यानी V इक्विवेलेंट मेरा दिया हुआ है। क्लियर है, यहां से हम लोग को निकालना क्या, V1 V2 और V3, और जब तीनों को सम करेंगे ऐड करेंगे टोटल के इक्वल आना चाहिए। अब हम लोग यहां से देखे हैं, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला देखे थे, वी नो दैट, हम लोग क्या देखे थे बीच में जब हम लोग फॉर्मूला प्रूफ कर रहे थे कि जो V इक्विवेलेंट होता है वो क्या होता है तो Q/C इक्विवेलेंट के बराबर होता है। क्लियर है यहां से ना, V इक्विवेलेंट क्या होता है Q/C इक्विवेलेंट के बराबर होता है। यहां से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहां से Q का वैल्यू कितना आएगा तो V इक्विवेलेंट दिया 120, दैट मींस 120 इक्वल टू Q का वैल्यू नहीं पता, कहीं दिया हुआ भी नहीं है, बाई C इक्विवेलेंट मेरा कितना आया अभी 3 आया, तो भाई कितना आया 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहां से आपको Q कितना मिलेगा 120 इंटू 3, दैट मींस कितना 360 कूलम। क्लियर है, यहां से Q कितना मिला 360 कूलम। अब हमको निकालना है सर V1 V2 और V3। जब हम V1 निकालेंगे तो हम लोग फॉर्मूला देखे थे जब इसको हम लोग प्रूफ कर रहे थे पीछे में कि V1 का फॉर्मूला तो Q/C1, V2 के लिए कितना तो Q/C2, V3 के लिए कितना तो Q/C3, ये देखे थे ना, Q तो सबका सेम रहता है सीरीज में। अब आते हैं Q का वैल्यू कितना आया था अब यहाँ पे 360, तो 360 और बाई C1 कितना है तो C1 क्वेश्चन में गिवन है 9, तो कर देंगे बाई 9, कितना टाइम से होगा 40, यानी V1 इक्वल टू 40 वोल्ट। यहां से आते हैं Q 360 बाई C2 कितना वही 9 इक्वल्स टू 40 वोल्ट। यहां से आते हैं Q 360 और C3 कितना 9 इक्वल टू कितना 40 वोल्ट। जब तीनों का सम करेंगे तो 40 40 40 120 के इक्वल्स भी आ जाएगा, यानी फाइनल जो यहां से हो गया V1 प्लस V2 प्लस V3 जो है वो V इक्विवेलेंट के इक्वल भी आ गया, और यहां से हमको दोनों का सॉल्यूशन भी मिल गया। इसको आप अच्छे से देख लेंगे, इसको नोट डाउन कर लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। ये हम लोग का था सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसके बाद हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है इसका। दैट मींस अगर हम 2 या 2 से अधिक कैपेसिटर्स को, संधारित्र को जब हम समांतर क्रम में, जिसको हम लोग पार्श्व क्रम भी बोलते हैं, जब कनेक्ट करेंगे तो क्या उसका फॉर्मूला होगा, उसको भी हम लोग इसी वे में करेंगे और उस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे।